स्टूडेंट्स एंड वेलकम। सी आज के सेशन के अंदर सिंप्लीफिकेशन का एक और नया क्वेश्चन देखेंगे। देखिए वी बोर्ड मास यानी कि विनिकुलम ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बार दिया हुआ है यानी कि विनिकुलम। अब आप सोच सकते हैं कि बार को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सॉल्व बहुत इजीली करते हैं। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले प्राथमिकता इसको दी जाती है, यानी कि इस वाले पार्ट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। विनिकुलम में चाहे आपको यहाँ माइनस हो, प्लस हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, इट डजंट मैटर, लेकिन हमें पार्ट ये वाला ही सॉल्व करना है, यानी कि सबसे पहले हम बार को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। और सिंपली आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं, इसको आप एज इट इज लिख सकते हैं। चाहे तो इसको भी आप साइड बाय साइड सॉल्व कर सकते हैं एट अ टाइम, बट फिलहाल के लिए क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप कंसिडर कर रहे हैं तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 1। अब क्योंकि हमारा यहाँ पे विनिकुलम सॉल्व हो गया है, ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट ऑफ, तो सबसे पहले हम इसको एडिशन को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, विच इज 3 3 3 डिवाइडेड बाय 37 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 1। अब क्योंकि हमारा इसके बाद में ब्रैकेट ऑफ के बाद में आता है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसको सॉल्व कर लेंगे और आप चाहें तो इसको भी साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो 33 को अगर आप 37 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9 और ये हो जाएगा 24। तो 24 और 9 को जब आप एडिशन करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 9 एंड 4 हो जाएगा 13 एंड देन 3, यानी कि 33 आपका यहाँ पर आंसर आएगा। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं इसके एक और क्वेश्चन के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी विनिकुलम का है। उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम सॉल्व करके आंसर को निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर भी हर तरह का ब्रैकेट है, साथ में आपका यहाँ पे विनिकुलम है, यानी कि बार दिया होगा। तो सबसे पहले बार को प्राथमिकता देते हैं, कुछ ऑप्शंस हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसके विनिकुलम को सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको हम एज इट इज रखेंगे, इस पार्ट को हम एज इट इज रखेंगे। 6 माइनस 10 माइनस 4 माइनस 3 आपका यहाँ पर हो जाएगा 1। मैंने आपको बताया था बीच में कुछ भी हो डजंट मैटर, आपको सबसे पहले विनिकुलम को ही सॉल्व करना होता है। तो ये आपका एज इट इज आ गया। उसके बाद 22 माइनस आपका आ जाएगा यहाँ पे 9 और फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 और एक ब्रैकेट इसी तरीके से खत्म हो गया, रिमूव हो गया। 22 माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका ये माइनस 9 में से 6 देंगे 3, क्योंकि साइन आपका 9 यहाँ पे डिजिट बड़ी है, उसका साइन माइनस का है, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो ये जब आपका -3 हो जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस, और आप इसको लिखेंगे इस तरीके से 9 माइनस 3 प्लस 3। ठीक है, उसके बाद 23 माइनस हो जाएगा 9 माइनस 3 हो जाएगा 12, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10। ऑप्शन में देख सकते हैं 10, आपका सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप कि आपको विनिकुलम के कुछ क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन की क्वेरी है तो आप उस क्वेश्चन को भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसका आपको आंसर करूंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं। मिलेंगे इसके एक और नए क्वेश्चन के साथ, क्योंकि वैदिक मैथ्स के भी बहुत जल्दी डिवीजन के और बहुत सारे ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मैं लेकर आने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।